गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 10 जैव अणु। इसके पहले चैप्टर 10.1 कार्बोहाइड्रेट, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 2। बच्चों, इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्लूकोज के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोज प्राकृतिक रूप से अंगूर और मुनक्को में पाया जाता है, इसलिए ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज मानव रक्त में भी पाया जाता है। बच्चों, आपके सिलेबस में इसके बनाने की विधियां नहीं है, तो आप गुणधर्मों को पढ़ेंगे तो हेडिंग बना लेंगे भौतिक गुण। ग्लूकोज एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो जल में पूर्ण विलय होता है। यह स्वाद में मीठा होता है और इसका जलीय विलयन दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है। इसका मतलब यह है, ठीक है। ग्लूकोज का जलीय विलयन दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, इसलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है। डेक्स्ट्रोज के रूप में बच्चों मेडिसिन में उपयोग होता है, जो ड्रिप वगैरह होती हैं मरीजों को लगाने में, ठीक है। इसलिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है। इसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक कितना है बच्चों? 146 डिग्री सेल्सियस। अब हेडिंग बना लेंगे रासायनिक गुण। नंबर 1, HCN से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। ग्लूकोज HCN से क्रिया करके ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाती है। देखिए बच्चों, ग्लूकोज होता है, ऐसे तो बच्चों C6H12O6 है ग्लूकोज, ठीक है। इसका सूत्र ये होता है, लेकिन इसकी ओपन चेन श्रृंखला, खुली श्रृंखला लिखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर होती है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ग्लूकोज में बच्चों 6 कार्बन परमाणु हैं, इसलिए इसको हेक्सोज शर्करा कहा जाता है। हेक्सोज, हेक्स में 6 कार्बन हैं, और चूंकि इसमें एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड ग्रुप के कारण एल्डोहेक्सोज कहा जाता है। ये रिएक्शन करेगा बच्चों HCN के साथ, तो क्या होता है बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड C के साथ डबल बॉन्ड, ये CHO ग्रुप बच्चों ऐसे है। CHO ग्रुप का मतलब क्या है बच्चों? इस तरह से HC डबल बॉन्ड O, इस तरह से है CHO ग्रुप, ये वाला। तो ये डबल बॉन्ड बच्चों ब्रेकअप होगा, टूटेगा। एक बॉन्ड तो जुड़ जाएगा टूट के CN के साथ, और इस O के साथ H जुड़ जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या बनेगा, CH इस तरह से एक तरफ, OH एक तरफ CN, बाकी बच्चों सेम रहेगा नीचे का, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। यह है बच्चों ग्लूकोज, यह है हाइड्रोजन साइनाइड, और यह है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो बच्चों ये बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अब देखते हैं इसका दूसरा रासायनिक गुण। नंबर 2, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करके ग्लूकोज ऑक्सिम बनाती है। देखिए बच्चों, आप बच्चों इन्हें गिन कर देख सकते हैं, C6H के 12 और O के 6 ही बैठेंगे। ये ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है, खुली श्रृंखला संरचना है ग्लूकोज की। इसके साथ हाइड्रोक्सिल एमीन होती है बच्चों NH2OH। अब की बार क्या होगा बच्चों, यहाँ से H2 और यहाँ से O, ये O और यहाँ से H2 निकल जाएंगे, H2 के रूप में बचा हुआ आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसमें से निकल गया H2O। बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो बॉन्डिंग है ध्यान दीजिए, ये वाली बॉन्डिंग कार्बन और कार्बन के बीच में होगी, ऐसे नहीं H से जोड़ दो तो गलत हो जाएगा। ये है ग्लूकोज, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन, और ये है
ग्लूकोज ऑक्सिम, ऑक्जिम भी कह सकते हैं, इंग्लिश में तो ऑक्जिम ही है। इसके बाद देखते हैं बच्चों इसका तीसरा रासायनिक गुण। तीसरा रासायनिक गुण है बच्चों PCl5 से क्रिया। ग्लूकोज PCl5 से क्रिया यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनाता है। देखिए बच्चों, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसके साथ बच्चों 5 अणु PCl5 के लगेंगे तो बनेगा यहाँ से बच्चों OH ग्रुप, ये पूरे OH ग्रुप जो है अल्कोहल ग्रुप Cl ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे, इनकी जगह Cl जुड़ जाएगा तो बनेगा CHO सिंगल बॉन्ड CH Cl का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस इसमें से निकलेंगे बच्चों 5 अणु तो POCl3, जैसा कि हमने आपको बताया था उस समय अल्कोहल में, जहाँ भी OH ग्रुप आ जाता है वहाँ पर PCl5 के साथ क्रिया करने पर POCl3 निकलता है, फॉस्फोरिल क्लोराइड प्लस 5 ही अणु बच्चों इसमें से निकल जाएंगे HCl के, HCl के। ठीक है, जैसे एक अणु में से 2 Cl हटेंगे, एक Cl HCl के रूप में निकल जाएगा, एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, अब बचेंगे PCl3, उसके साथ एक O जुड़ जाएंगे बीच में, और जो एक Cl निकला है उसके साथ H निकल जाएगा बाहर HCl के रूप में, 5 अणु HCl के। इसका नाम है ग्लूकोज। ये है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये है पेंटाक्लोरोग्लूकोज, और ये है बच्चों फॉस्फोरिल क्लोराइड, ये बाई प्रोडक्ट है। इसके बाद चौथा रासायनिक गुण है बच्चों एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। ग्लूकोज एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनाता है। देखिए, इसके साथ 5 अणु लगेंगे बच्चों के साथ एसिटिल क्लोराइड के, CH3 COCl के, एसिटिल क्लोराइड के। तो अब की बार क्या होगा बच्चों, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा इन OH ग्रुप में से, Cl के साथ जुड़ के HCl के रूप में बचा हुआ इनके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा CHO सिंगल बॉन्ड CHO CH3 का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2O CH3, इसके साथ बच्चों 5 अणु HCl के इसमें से निकल जाएंगे। ये है ग्लूकोज, ये है एसिटिल क्लोराइड, और ये है पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। इसके बाद लिखेंगे बच्चों इन दोनों रिएक्शन के बाद उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं, यानी कि 3 और 4 ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल या अल्कोहलिक समूहों की उपस्थिति की पुष्टि करती हैं। ये दोनों बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं या अल्कोहलिक समूह उपस्थित हैं। तो क्या लिख देंगे नीचे, उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं, ये 3 और 4 ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूहों यानी कि 5 OH समूहों की, 5 हाइड्रोक्सिल समूहों की उपस्थिति की पुष्टि करती हैं। अब देखते हैं बच्चों इसका छठा रासायनिक गुण। 5वां रासायनिक गुण है बच्चों टोलन अभिकर्मक से क्रिया। टोलन अभिकर्मक होता है बच्चों अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। ग्लूकोज टोलन अभिकर्मक से क्रिया करके उसे रजत दर्पण में अपचयित कर देता है, अर्थात चांदी का सफ़ेद अवक्षेप देता है। देखिए, टोलन अभिकर्मक क्या बताया बच्चों, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन उसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है बच्चों Ag2O। वैसे तो डाइअमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड होता है, ठीक है, लेकिन उसको नहीं लेते हैं, इतना लेते हैं। ये रिएक्शन करेगा इसके साथ तो क्या बनेगा,
COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। बच्चों ये एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीकृत हो जाता है और ये अपचयित किस में हो जाता है, चांदी में, यानी कि 2Ag इसका अवक्षेप बन जाएगा, रजत दर्पण कहते हैं जिसे। ये है ग्लूकोज, ये है टोलन अभिकर्मक, ये है ग्लूकोनिक अम्ल और ये है बच्चों रजत दर्पण यानी कि सफ़ेद अवक्षेप, वाइट PPT। एसिड के साथ रिएक्ट करती है तभी वो ब्लैक होती है। इसके बाद नेक्स्ट रासायनिक गुण है बच्चों नंबर 6, फेहलिंग विलयन से क्रिया। फेहलिंग विलयन होता है बच्चों अमोनिया में कॉपर सल्फेट का विलयन। ग्लूकोज फेहलिंग विलयन को अपचयित करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देती है। देखिए यह है फेहलिंग विलयन। वैसे होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, उसमें जटिल लवण के रूप में, लेकिन उसका मुख्य घटक ये होता है CuO, फेहलिंग विलयन का। तो ये बनाएगा सेम यहाँ पे भी COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसके साथ बच्चों क्या बनेगा, एक O इसके साथ जुड़ चुका है तो ये बचेगा Cu2O, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। नीचे को तीर का मतलब है बच्चों अवक्षेप, जैसे दूध फट जाता है, दही मतलब उसमें से पनीर अलग हो जाती है, सेम वैसे ही अलग हो जाएगा, लिक्विड अलग हो जाएगा, जो सॉलिड पार्ट बचा है अवक्षेप वो अलग हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। ये हो गया ग्लूकोज, ये है फेहलिंग विलयन, ये है वही सेम ग्लूकोनिक अम्ल, इसका नाम लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। और ये है बच्चों क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। ये बच्चों ये दोनों रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। इनके नीचे लिखोगे बच्चों एक लाइन, उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं 5 और 6 ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड बच्चों CHO, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती हैं। ये दोनों टेस्ट बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप के होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, तो नीचे लिख देंगे उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती हैं। अब देखते हैं अगला रासायनिक गुण। अगला रासायनिक गुण है बच्चों फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया करके ग्लूकोसाजोन बनाती है। पूरी अभिक्रिया निम्न पदों में होती है। नंबर 1, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन के एक अणु से क्रिया करके ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन बनाती है। देखिए 3 स्टेप में होगी बच्चों ये रिएक्शन, इसलिए हम आपको छोटा छोटा करके लिखते हैं CH2OH। इसके साथ बच्चों फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन होता है NH2 × NHC6H5। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ऐसे लिख देंगे H2N NH, NH2 ये NH2 ही है बच्चों, H2N लिखा है, C6H5। इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ से H2 और यहाँ से O, इतना पोर्शन इसमें से निकल जाएगा पहले स्टेप में। ठीक है, कुछ किताबों में बच्चों एक ही स्टेप में दिखा दिए, वो आपको रटनी पड़ेगी, समझ नहीं आएगी। तो ये बन जाएगा आगे CH, इसके साथ जो बच्चों डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड N के साथ बन जाएगा। अब CH डबल बॉन्ड N × NH C6H5 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4। ये बॉन्डिंग बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में ही रहेगी। सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस इसमें से निकल गया बच्चों H2O। ये है ग्लूकोज, ये है फेनिल हाइड्रोजीन, ये है ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन। दूसरा स्टेप बच्चों अब लिखेंगे इसके बाद नंबर 2, यह है ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करके एक मध्यवर्ती कीटोन बनाता है। देखिए
अब की बार क्या लिखेंगे बच्चों हम, इसमें 4 OH हैं, ये चेन के रूप में है। CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH, ये 4 हैं बीच में इस तरह से आपस में जुड़े हुए। तो एक CHOH को हम बाहर निकाल लेते हैं, 3 को एक साथ रहने देते हैं, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये वाला अणु बच्चों इधर लिख लिया है, केवल एक CHOH को हमने बाहर लिख दिया, 3 को एक साथ रहने दिया है। इसके साथ फिर से बच्चों फेनिल हाइड्रोजन क्रिया करेगा। फेनिल हाइड्रोजन होता है बच्चों वही सेम H2N इंटू NHC6H5। बच्चों अब की बार क्या होगा ध्यान से देखना, यहाँ से एक H और यहाँ से NH2, ये निकल जाएंगे NH3 के रूप में बाहर, ठीक है। सबसे बाहर लिख देते हैं यहाँ पर NH3। अमोनिया निकल गई बच्चों इसमें से, ठीक है। इसके अलावा ये वाला H, ध्यान से देखो, ये वाला H इतने के साथ जुड़ जाएगा, इतने अणु के साथ C6H5NH2 हो जाएगा ये वाला H इसके साथ जुड़कर, ठीक है। तो ये पूरा अणु 2 भाग में टूट जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा C6H5NH2 प्लस NH3। NH3 बन गया, ये NH2 और एक H NH3 बन गई, और ये वाला H बच्चों इसके साथ जुड़ गया बचे हुए के साथ, तो C6H5NH2 एनिलीन बन गई। अब इसमें क्या बचा बच्चों, केवल O बचा है। तो सेम अणु ऐसे ही बचेगा, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N इंटू NH C6H5 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक। तो बच्चों प्लस ये बन गया एनिलीन और ये अमोनिया। ये है बच्चों ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन, ये है फेनिल हाइड्रोजन, ये है बच्चों मध्यवर्ती कीटोन, और ये है एनिलीन। अब इसके बाद बच्चों तीसरा स्टेप नीचे लिखेंगे, इसके नीचे यह है मध्यवर्ती कीटोन फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ग्लूकोसाजोन बनाती है। देखिए CH डबल बॉन्ड N इंटू NH C6H5 सिंगल बॉन्ड CO। बच्चों ये CO ग्रुप वास्तव में ऐसे है, C डबल बॉन्ड O है ऐसे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसके साथ क्रिया, किसके साथ क्रिया करेगा बच्चों, फिर से एक फेनिल हाइड्रोजन इसके अणु के साथ, यानी कि H2N इंटू NHC6H5 एरो। अब की बार क्या निकलेगा बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ से O, ये वाला O और यहाँ से H2, यहाँ से O और यहाँ से H2O के रूप में निकल जाएंगे, और बचा हुआ अणु जो डबल बॉन्ड बच्चों इसके साथ C और O के बीच में था वो N के साथ जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड N हो जाएगा, और बाकी अणु जुड़ जाएगा एक साथ, H2 निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड N इंटू NHC6H5 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर बच्चों C है, C के साथ डबल बॉन्ड N इंटू NHC6H5 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल होल थ्राइस, 3 बार होल थ्राइस मतलब 3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसमें से क्या निकल गया बच्चों बाहर, H2O। इसी का नाम है बच्चों ग्लूकोसाजोन। ये मध्यवर्ती कीटोन है, ये फेनिल हाइड्रोजन है, और ये है बच्चों ग्लूकोसाजोन जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका ग्लूकोसाजोन। ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों रिएक्शन। अब देखते हैं इसका 8वां रासायनिक गुण। अब 8वां रासायनिक गुण है बच्चों ऑक्सीकरण। इसका बच्चों ऑक्सीकरण 2 तरह से, नंबर 1 दुर्बल ऑक्सीकारक, जैसे ब्रोमीन जल द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। देखिए ग्लूकोज होता है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4
सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसके साथ इसका बच्चों ऑक्सीकरण करेंगे, यानी कि नवजात ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगी किसके द्वारा? ब्रोमीन जल के द्वारा, यानी कि Br2/वाटर ऐसे लिख दो, या इसकी जगह लिख सकते हैं बच्चों हम ब्रोमीन जल, ठीक है, या तो Br2/H2O, ब्रोमीन को जल में घोला हुआ है, इसका मतलब यह है, या ऐसे ब्रोमीन जल भी लिख सकते हैं। इसका ऑक्सीकरण होता है तो बच्चों O इसके साथ जुड़ जाएगी, तो ये बनेगा COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये है ग्लूकोज और ये है बच्चों ग्लूकोनिक अम्ल। तो किसके द्वारा ऑक्सीकरण करा बच्चों? दुर्बल ऑक्सीकारक ब्रोमीन जल के द्वारा। अब दूसरा पॉइंट बनाएंगे नंबर 2, प्रबल ऑक्सीकारक जैसे नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करने पर ग्लूकोसैकरिक अम्ल बनता है। देखिए CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका बच्चों अब ऑक्सीकरण करेंगे, नवजात ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ेंगे किसके द्वारा? नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, सांद्र HNO3 के द्वारा बच्चों इसका ऑक्सीकरण करेंगे। एक तो O बच्चों यहाँ पे जुड़ जाएगी ऊपर, इसके अलावा यहाँ से H2O इसका भी ऑक्सीकरण, नीचे वाले ग्रुप का भी ऑक्सीकरण होगा, H2O निकल जाएगी और इसके साथ 2 O यहाँ पे जुड़ेंगे, एक O ऊपर 2 O नीचे, यानी कि टोटल 3 O लगेंगे बच्चों इसमें नवजात। तो ये बन जाएगा COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से H2O निकल गया, उनकी जगह 2 O जुड़ जाएंगे, तो बनेगा COOH प्लस H2O बच्चों इसमें से निकल गया। यह है ग्लूकोज और यह है बच्चों ग्लूकोसैकरिक अम्ल। अब देखते हैं बच्चों इसका 9वां रासायनिक गुण। 9वां रासायनिक गुण है बच्चों अपचयन। अपचयन भी बच्चों इसका 2 तरह से हो सकता है। नंबर 1, निकिल या पैलेडियम द्वारा अपचयन करने पर सॉर्बिटॉल बनता है। देखिए ये ग्लूकोज है, इसके साथ बच्चों H2 का योग होगा हाइड्रोजन का, किसकी उपस्थिति में? निकिल की उपस्थिति में, Ni की उपस्थिति में। तो ये बनेगा बच्चों 2H यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। यह है ग्लूकोज और यह है बच्चों सॉर्बिटॉल, जिसमें 6 हाइड्रोक्सिल समूह है, 4 और 2 6 करेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा? सॉर्बिटॉल। अब इसके बाद नंबर 2 लिखेंगे बच्चों इसी में, परंतु लाल फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन करने पर एन हेक्सेन देता है। देखिए बच्चों CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, किसके द्वारा बच्चों इसका अपचयन करेंगे? अब की बार रेड फॉस्फोरस प्लस HI के द्वारा, हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा इसका अपचयन करेंगे बच्चों। पहले तो बनेगा 2-आइडोहेक्सेन, यानी कि इसके साथ H जुड़ेंगे सीधे सीधे, तो ये बन जाएगा बच्चों पहले स्टेप में CH3 सिंगल बॉन्ड CHI सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH3। H2O वगैरह इसमें से बच्चों निकल जाएंगे, हाइड्रोजन इसके साथ H, नवजात हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेंगे, ठीक है, और H2O निकल जाएंगे इसमें से। तो ये है बच्चों 2-आइडोहेक्सेन, इसका फिर से आगे अपचयन होगा और ये बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल थ्राइस। बच्चों ये ऐसे चेन है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इस तरह से CH3, ये हो गया हेक्सेन। ये है ग्लूकोज, ये है 2-आइडोहेक्सेन और ये है बच्चों N हेक्सेन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला, N का मतलब है बच्चों नॉर्मल सिंपल चेन वाला हेक्सेन है, इसलिए N हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन। अब देखते हैं इसका 10वां रासायनिक गुण।
10वां रासायनिक गुण बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। ग्लूकोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या अन्य धातु हाइड्रोक्साइडों के साथ क्रिया करके ग्लूकोसेट बनाता है। देखिए बच्चों, ग्लूकोज होता है आपका C6, इसमें बच्चों सिंपल फॉर्मूला लेंगे यहाँ पे C6H12O6, इसके साथ CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा बच्चों C6H12O6 इंटू CaO प्लस इसमें से बच्चों यहाँ से H2O निकल जाएगा केवल। यह है ग्लूकोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यह है कैल्शियम ग्लूकोसेट। इसके बाद अगला रासायनिक गुण है बच्चों नंबर 11 मैथिल अल्कोहल से क्रिया। ग्लूकोज मैथिल अल्कोहल से क्रिया करके अल्फा बीटा मैथिल ग्लूकोसाइड बनाता है। वहाँ पर सेट था बच्चों ग्लूकोसेट, अब क्या बनाएगा अल्फा बीटा मैथिल ग्लूकोसाइड। देखिए यहाँ पर लेंगे C6H11O5 इंटू OH। अब की बार क्या करा हमने बच्चों, एक OH ग्रुप को बाहर लिख दिया। देखिए C6H12O6 ऐसे OH को बाहर ले लिया है, इसके साथ मैथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH। अब ये OH यहाँ से और H यहाँ से निकलेगा बच्चों H2O के रूप में और बन जाएगा आपका C6H11O5 इंटू OCH3 प्लस इसमें से बच्चों H2O निकल जाएगा। ये दो अणु बनेंगे बच्चों। ये वाली रिएक्शन जो है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना का गुण है। तो ये है ग्लूकोज, ये मैथिल अल्कोहल और ये हो गया अल्फा बीटा मैथिल ग्लूकोसाइड। इसके बाद 12वां रासायनिक गुण है बच्चों किण्वन। किण्वन फर्मेंटेशन, वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज यीस्ट के द्वारा अल्कोहल और CO2 में अपघटित हो जाता है। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। देखिए ग्लूकोज होता है बच्चों C6H12O6, किसकी उपस्थिति में बच्चों यीस्ट। यीस्ट होता है, यीस्ट में एंजाइम पाया जाता है बच्चों जाइमेस। ये जाइमेस एंजाइम काम करेगा, अल्कोहल बनाएगा और CO2, यानी कि दो अणु तो बनेंगे बच्चों C2H5OH के और दो ही अणु इसमें से CO2 के निकल जाएंगे। ये है ग्लूकोज और ये है एथिल अल्कोहल। बच्चों यही थे इसके मुख्य रासायनिक गुण। अब हेडिंग बना लेंगे उपयोग। ग्लूकोज के उपयोग नंबर 1 मिठाई आदि में स्वीटनर के रूप में, मधुर कारक के रूप में। नंबर 2 अचार, मुरब्बे, जैम आदि बनाने में। नंबर 3 रोगी तथा कमज़ोर व्यक्तियों को ऊर्जा प्रदान करने में। नंबर 4 कैल्शियम ग्लूकोसेट का उपयोग औषधि के रूप में। नंबर 5 मिठाई और शीतल पेयों में मधुर कारक के रूप में ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा ग्लूकोज, उसके गुणधर्म और उपयोगों के बारे में। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट अवश्य दें। थैंक यू।